टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हमारा जो एक्सरसाइज है 13.2, उस 13.2 एक्सरसाइज का जो अपना चौथा क्वेश्चन है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है और इसे देखते हैं क्या कहता है। ये पर्सन कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, आकृति दे रखी है, लेकिन इस समय इतनी जानकारी दे रखी है कि अपन को आकृति बनाना भी आना चाहिए। तो इसने कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो यदि बना हुआ है चक्रीय चतुर्भुज तो उसके बारे में हमारी जानकारी ये है कि क्या होगा, उसमें सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। अब बात करें कि यदि चित्र नहीं दिया हुआ है तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके चारों शीर्ष एक वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्त बनाना पड़ेगा। ये लो बेटा, ये अंडा बना दिया अपन ने एक। अब एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब एबीसीडी के चारों ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु इस वर्त की परिधि पर स्थित होंगे। तो यहाँ तो मैंने कर दिया ए बिंदु, यहाँ मैंने कर दिया बी बिंदु, यहाँ सी और यहाँ पे डी। इनको मिला दो, ए को बी से मिला दिया, सी डी और इसको ए से मिला दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी। तो एबीसीडी क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसके चारों शीर्ष कहाँ पर है, वर्त की परिधि पर स्थित है। फिर इसने कहा एसी कोण सी का समद्विभाजन करता है। एसी कहाँ है, एसी अपने पास में एसी नहीं है तो एसी बना लो, तो ए को सी से मिला दो, ये हो गया एसी। ये एसी क्या करता है, इस कोण का समद्विभाजन, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा जी, बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। फिर क्या लिखा हुआ, देखो सिद्ध कीजिए लिखा हुआ है, तो बाकी अब सिद्ध करना है तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, एक वर्त जिसका केंद्र O है, एक वर्त है और जिसका केंद्र क्या है, O है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। AC क्या करता है, AC इस कोण को समद्विभाजन, समद्विभाजन का मतलब हो गया समान दो भागों में विभाजित करना, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है जी, बराबर। अगर मैं इसे कोण नंबर 1 और इसे कोण नंबर 2 दे दूं तो हमें क्या दिया हुआ आ गया कि कोण नंबर 1 है वो बराबर होगा कोण नंबर 2 के। ठीक है, आगे क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि, अब सिद्ध करना ये तो दिया हुआ था, विकर्ण बीडी। अब बीडी कहाँ है, ये रहा बीडी। ये जो बीडी है एबीसीडी से गुजरने वाले वर्त के, एबीसीडी से गुजरने वाला ये वर्त है कि बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, ए पर क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनाते हैं, ए पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बना दी हमने ए पर, स्पर्श रेखा के समांतर होता है। यानी सिद्ध करना है कि ये बीडी जो विकर्ण है ये इस स्पर्श रेखा के क्या है जी, समांतर। स्पर्श रेखा का नाम क्या है, पी और क्यू। तो हमें सिद्ध क्या करना है, दूसरी बात, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो विकर्ण बीडी है ये इस स्पर्श रेखा की क्या है, समांतर। यानी हमें सिद्ध करना है बीडी है वो समांतर होगा किसके जी, पी क्यू की। रचना कुछ करनी नहीं है इसमें।
देखो आपको पता है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो कोण होते हैं एकांतर अंतः कोण, ये क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका उल्टा कर दो, यदि एकांतर अंतः कोण बराबर है तो जो रेखा है वो क्या होगी, समांतर। तो यदि हम ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखो जेड की आकृति में बन रहा है, तो अगर इन दोनों कोणों को हम बराबर कर देते हैं, इन दोनों कोणों को हम क्या कर देते हैं, बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इनको बराबर करना है। इस कोण को नंबर दिया 3 और इस कोण को नंबर दिया 4, इसको मैं दे देता हूं 5। आ जाओ, करते हैं आगे। देखो बेटा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान से देखना। अब देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कोण नंबर 3 है, ध्यान से देखना, ये कोण नंबर 3 है, ये क्या है, किसके द्वारा बनता है, ये AB जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा पर बनता है। ये कोण नंबर 3 है, AB जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा पर बनता है। और कोण नंबर 2 है, वो भी AB जीवा के द्वारा वर्त पर बनता है। ये 3 तो कहाँ बनता है, स्पर्श रेखा पर, और ये 2 कहाँ बनता है, वर्त पर। 3 बन रहा है इधर वाले वर्त में, वर्तखंड में, और 2 बन रहा है उधर वाले में, तो ये क्या हो गए, एकांतर वर्तखंड के कोण। तो क्या हो जाएगा, कोण नंबर 2 है वो बराबर हो जाएगा कोण नंबर 3 के। इसका कारण सभी का मैं साथ में दूंगा, ध्यान से देखो। देखो इसका छोटा चित्र बना के दिखाता हूं। ये AB जीवा, ये यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ 3 नंबर। तो ये देखो ये क्या हो गया, एकांतर वर्तखंड के कोण हो गए, क्योंकि ये AB जीवा है, ये वाला कोण तो स्पर्श रेखा के साथ में इस वर्तखंड में बना रही है, और ये वाला कोण है वो AB जीवा वर्त पर बना रही है उस वर्तखंड में। तो ये दोनों एकांतर वर्तखंड के कोण। इसी प्रकार देखो कोण नंबर 4 है, इसी प्रकार कोण नंबर 4 है, वो कौन सी जीवा के द्वारा बनता है, AD जीवा के द्वारा। कौन सी जीवा के द्वारा, AD जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ। और ये कोण नंबर 1 है, वो भी किसके द्वारा बनता है, AD जीवा के द्वारा ही बनता है। और कहाँ बनता है जी, वर्त के इस वर्तखंड में। 4 कहाँ बनता है, इस वर्तखंड में। तो कोण नंबर 1 है वो बराबर होगा कोण नंबर 4 के। कोण नंबर 1 है वो किसके बराबर होगा जी, कोण नंबर 4 के। इन दोनों का कारण क्या हुआ, एकांतर एकांतर वर्तखंड के कोण। क्या हो गए जी, एकांतर वर्तखंड के कोण। और ये कोण नंबर 1 है वो बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। कहाँ से आया ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। इन तीनों को ध्यान से देखो, 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर। यानी ये आपस में क्या हो गए, सारे के सारे ही क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। देखना एक बार, कोण 1 है वो 4 के बराबर है और कोण 1 है वो 2 के बराबर है। तो कोण 1 है वो बराबर है कोण नंबर 4 के और बराबर है कोण नंबर 2 के। कोण 1 है वो 4 के भी बराबर है, कोण 1 है वो 2 के भी बराबर है। और यहाँ देखोगे तो 2 किसके बराबर है, 3 के। तो 2 किसके बराबर है, 3 के। तो ये सारे आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण नंबर 4 है वो बराबर होगा किसके, कोण नंबर 3 के। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो।
समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कोण नंबर 3 है वो बराबर हुआ कोण नंबर 4 के, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर से वापस देखना, कोण नंबर 4 है, कोण नंबर 4 है वो किसके द्वारा बनता है, बीडी जीवा के द्वारा। वो किसके द्वारा बनता है जी, बीडी जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में बनता है। और कोण नंबर 5 है, कोण नंबर 5 है, ये भी किसके द्वारा बनता है, एडी जीवा के द्वारा ही बनता है। ये भी किसके द्वारा बनता है, एडी जीवा के द्वारा वर्त पर बनता है। तो 4 तो बनता है स्पर्श रेखा के साथ में उस वर्तखंड में, और 5 बनता है इस वर्तखंड में। तो 4 और 5 क्या हो गए, एकांतर वर्तखंड के कोण। तो कोण 5 है वो बराबर हुआ किसके, कोण नंबर 4 के। कारण क्या हुआ, एकांतर वर्तखंड के कोण। और समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे तो इनका RHS क्या है, बराबर। RHS बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण नंबर 5 के। कोण नंबर 3 है वो LHS बराबर हो जाएगा, इनका RHS बराबर है तो कोण 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण नंबर 5 के। और ये दोनों क्या है जी, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण। ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण तभी बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः जो बीडी विकर्ण है वो समांतर होगा किसके, पी क्यू के। और यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। तो ये इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अपन अपनी कल की क्लास में देखेंगे।